उत्तर प्रदेश के अवाम पर बड़ा तरस आता है कि प्रदेश को एक ऐसा सीएम मिला है जो खुल करके नफरत परोस रहा है, जो खुल करके कब्रिस्तान शमशान घाट करने पर लगा हुआ है, जो खुल करके ऐलान कर रहा है कि पहले कार सेवकों के ऊपर जो पहले की सरकारें थी उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और अब जो है उनके ऊपर पुष्प बरसाए जाएंगे। यानी कि खुले तौर पर चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दी गई है कि अगर बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवकों ने किसी और मस्जिद के ऊपर हमला किया या उसे जमींदोज किया या उसे शहीद किया तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से सियासी भूचाल भी तेज हो गया है और क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, किस तरीके का रिएक्शन जो है इनके भक्तों पर हुआ है और लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, तमाम चीजों को आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले इस वीडियो में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। तो बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज नई अयोध्या किस रूप में आ रही है, ये हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी है और इसलिए सप्तपुरी की तर्ज पर अयोध्या का समग्र विकास हो, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। यहां पे पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, यहां पर रामकोट, यहां पर नागेश्वरनाथ, यहां पे कनक भवन, यहां पे हनुमानगढ़ी, यहां पर देव काली मंदिर, यहां पर मणिपर्वत, यहां पर राम जी की पेड़ी। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुल करके इन बातों को कहा कि पहले कार सेवकों के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी की यानी कि मुलायम सिंह के दौर में गोलियां बरसाई गई थी और अब जो है कार सेवक ऐसी घटना करते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कब्रिस्तान की जमीनों को जो पैसा दिया जाता था पिछली सरकारों में, अब वो पैसा मंदिरों में लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार इस पूरे बयान पर भी नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि पहले जनता का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के तहत मंदिरों के पुनर्विकास के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप उत्सव समारोह के तहत राम कक्षा पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना जो कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान कराने के लिए शुरू की गई थी, इस साल नवंबर में समाप्त होने वाली थी, लेकिन उनकी सरकार ने इसे अगले साल होली तक बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि महामारी है अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं और चावल के साथ नमक, चीनी, दाल, तेल मिलेगा। आदित्यनाथ ने कहा कि योजना का विस्तार करने के उसकी सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने 661 करोड़ रुपए की 50 विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश का यह पैसा कब्रिस्तान की सीमा पर खर्च हो जाता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण पर खर्च हो रहा है। पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान की सीमा पर खर्च किया जाता था, आज इसे मंदिरों के लिए विकास में लाया जा रहा है। यही अंतर है सोच का। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो जनता का पैसा वहीं लगाते थे, जिनको धर्म और संस्कृति प्यारी है वो उनके उत्थान, उनके लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं।
कब्रिस्तान से प्यार करने वाले जनता का पैसा हड़प लिया करते थे, अन्याय पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उत्तर प्रदेश में 500 मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई अन्य परियोजनाओं को लागू भी किया जा रहा है। इनमें से 300 से अधिक साइटों पर काम पूरा कर लिया गया है और शेष साइटों पर काम अगले 2 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन दलों पर बंदूकें तान दी जिन्होंने पहले राज्य में शासन किया था। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जय श्री राम का जाप करना एक अपराध माना जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखने के बाद राम मंदिर का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया और इसका श्रेय लोकतंत्र और लोगों की ताकत को दिया जाता है। अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी का परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा, जो 30 साल पहले आप पर गोलियां चला रहे थे वे आपकी ताकत के आगे झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम ने सभी को एकजुट किया, ये राम की शक्ति है। उन्होंने कहा दुनिया की कोई भी ताकत अब मंदिर के निर्माण और 2023 तक इसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या अब दुनिया के सामने एक नए सांस्कृतिक शहर के रूप में उभरा है और कहा कि आने वाले दिनों में ये और अधिक विकास का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि ये शहर दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अयोध्या आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अयोध्या में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पवित्र शहर को दुनिया से जोड़ेगा। अयोध्या में 14 वर्षों के वनवास के बाद लक्ष्मण के साथ हिंदू देवताओं राम और सीता की घर वापसी की पौराणिक घटना के रूप में त्रेता युग की भव्यता जीवंत हो गई है। राम कथा पार्क में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता एक हेलीकॉप्टर में उतरे पौराणिक पुष्पक विमान पर एक आधुनिक टेक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। फिर भारत मिलाप की पौराणिक घटना को फिर से लागू करने के बाद राम की मुलाकात उनके छोटे भाई भरत के साथ हुई, जो राम के अनुपस्थिति में प्रशासन के प्रभारी रहे हैं। ये तस्वीरें तो अयोध्या से सामने आई, पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद जो है किस तरीके से इनके भक्तों पर असर हुआ है, जो आसमान में खुले तौर पर हथियार लहरा रहे हैं। पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अरे बच्चा कौन देगा? मालूम झुका दो झुकाओ
आली बना दी। आप चला लो। तो दोस्तों, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मन से ऐलान किया कि जो लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी अब उनके ऊपर पुष्प बरसाए जाएंगे। कार सेवकों का उन्होंने नाम लिया और साथ ही साथ जो कार सेवक तैयार हो रहे हैं वो हथियारों के दम पर हो रहे हैं। इनके पास इतना हथियार कहां से आ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और लोगों का इस पर जबरदस्त रिएक्शन भी आ रहा है। क्या कुछ लोगों का इस पूरी घटना पर कहना है, पहले इस पर नजर डालते हैं। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ खुलेआम बाबरी जैसी घटना को दोबारा दोहराने के लिए जनता को उकसा रहे हैं। इन पे कोई यूएपीए नहीं लगेगा। तो वहीं आपको बता दें कि अरुषा राठौर कौन लगाएगा, जांच एजेंसियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब इनकी पपेट बन चुकी है। अब देर हो गई है, जनता को ही कुछ करना चाहिए, वरना एक सीएम के पद पर कार्यरत बीजेपी मंत्री मुंह से निकले बर्बादी भरे ये शब्द देश को जला देंगे। शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ एक और चीज लिखी जाती है न्यूज 24, पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण पर खर्च हो रहा है। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो जनता का पैसा कब्रिस्तान पर लगाते थे। तो वहीं अलका लांबा ने भी लिखा, मेरे भगवान का घर उन पैसों से कैसे सज सकता है जो पैसा कब्रिस्तानों पर मुर्दों को दफन करने पर खर्च किए जाने हो। ये पुनर्निर्माण तो मेरे भगवान को भी मंजूर नहीं होगा। ऐसी बात कोई धर्म का स्वयंभू ठेकेदार ही कर सकता है। शर्म करो अजय बिष्ट, लाशें तो हिंदुओं की दफन होती देखी है हमने, कभी इस पर भी बोलते हुए दिखाई दे। इसी के साथ साथ आर पार में अमिश देवगन का ये स्लोगन देख रहे हैं कि इफ्तार की राजनीति को राम राम। किस तरीके का प्रहार मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है। तो वहीं एक चीज शेयर की जा रही है, रमजान ही नहीं दिवाली में भी आए बिजली, पीएम मोदी ने 2017 में कहा था। तो ये तस्वीरें लगातार बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो वहीं एक और चंदन यादव लिखते हैं कि कोरोना से मारे गए हजारों लोगों को कफन और अंतिम संस्कार नहीं दे पाए, लाशें नदियां में पाट दी गई। ये किसी भी स्तर पर एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, एक तालिबानी ही भाषा बोल सकता है, कोई संत नहीं। मोदी ने सैकड़ों मंदिरें अकेले बनारस में तोड़वा दिए, उनका क्या, कभी उसके बारे में भी बोलते हुए दिखाई दे, चंदन यादव लिखते हैं। तो वहीं आपको बता दें, घनश्याम तिवारी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेतोले को भी दिवाली की शुभकामनाएं। शमशान कब्रिस्तान के नाम पर उत्तर प्रदेश को सिर्फ अंधकार मिला है। अब की बार उजाले का इंतजार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता है तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये चीजें लिखते हुए नजर आ रहे हैं।